सोनपुर की एक महिला है, पटना से थोड़ा दूर एक जगह है सोनपुर में, उनकी पति को अगवा किया जाता है और 23 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वो महिला जाके सोनपुर में केस करती है और ये है उसका केस, एफआईआर हम लगा देते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसमें इसने बोला है कि मेरे पति से 23 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगे? अब ये उसने यहाँ पे नंबर लिख दिया कि इस नंबर से फ़ोन आया, पैसे मांगे गए। इस पर एफआईआर हो जाती है उनके ऊपर कि अज्ञात लोगों पे। पुलिस जब इनको खोज पड़ताल करती है तो इनके पति को, ये कौन केस है हमें नहीं पता, कौन महिला है ना हमें ये बोले, हम बस केस बता रहे हैं। इसकी तलाश में अब पटना पुलिस चल देती है, लेकिन जो नंबर दिया गया था उस नंबर के पीछे जब पुलिस पहुंचती है तो वो नंबर नेपाल की ओर भाग रहा था। लगभग 200-250 किलोमीटर वो भाग चुका था और वो लोग अब नेपाल बॉर्डर में एंट्री करने वाले थे। नेपाल बॉर्डर के पास जो बिहार पुलिस का पुलिस स्टेशन आता है, नरपतगंज थाना, नरपतगंज थाना को पुलिस इन्फॉर्म करती है कि कुछ लोग किडनैप करके भाग रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो पुलिस की टीम एक और पटना सोनपुर से निकली थी, एक नरपतगंज थाना से निकली थी। वहीं पे नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ लिया जाता है, थोड़ी दूर अररिया जिला में। उस महिला के लिए जब पकड़ा जाता है ना तो उसमें प्रिंस मिलते हैं और 6 लोग मिलते हैं। देखिए हम 6 लोगों का नाम बता रहे हैं, ये आपके दर्शकों को लगा देते हैं। इसमें 5वां नंबर रोशन और 1 नंबर प्रिंस का, ये लोग मिलते हैं। ये रोशन कौन है? ये जो नेपाल में गए थे उनके साथ, जिनको ये कहते हैं मेरे भाई के जैसा है। तो इसमें 5 लोग पकड़ाते हैं। विक्की कुमार पकड़े जाते हैं, सुनील कुमार पकड़े जाते हैं, मुकेश कुमार पकड़े जाते हैं, अंकित कुमार पकड़े जाते हैं, रोशन कुमार पकड़े जाते हैं और प्रिंस कुमार, उम्र 21 साल, पता हो गया यहाँ पर, ये जिला सुपौल हो गया। और ये उनका पूरा डिटेल है। अब पुलिस क्या करती है, जब इनकी जांच करती है तो इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वो इंसान जिसकी किडनैपिंग हुई थी वो पकड़ा जाता है। पुलिस इस केस में उनको ढूंढ रही थी। यहाँ पुलिस का कहना है, देखिए यहाँ पर पुलिस का कहना है, आप पढ़िए, कि प्रिंस कुमार के पास से उनके बाईं कमर में सिक्सर पाया जाता है, देसी सिक्सर। क्या होता है देसी सिक्सर? पिस्टल, सिक्सर बंदूक की कैटेगरी हो गई, पिस्टल से पाया जाता है। उसके अलावा देखिए, जो इन्हें, जिनको ये कहें कि मेरे भाई जैसा है रोशन, रोशन के पास से देसी पिस्टल पाया जाता है। यहाँ उनके जेब से पिस्टल मिली और जिंदा कारतूस मिलता है। और यहाँ देखिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिलती है, ये पुलिस का है। नेपाली दिल वाले नेपाली शराब, नेपाल की एक शराब है दिल वाले शराब, शराब की 6 बोतल मिलती है। 6 लोग रहते हैं, 6 बोतल मिलती है। पुलिस इन पे एफआईआर कर लेती है और इस पर जो धारा लगती है, इतनी खतरनाक धाराएं हैं। इस धारा में एक बिहार में शराब बंद है, नेपाल का शराब आता है, उसकी धारा लगती है, किडनैपिंग की धारा लगती है और आर्म्स एक्ट लगता है। आर्म्स एक्ट में उम्र कैद की सज़ा होती है, हम ये लगा देते हैं। नरपतगंज थाना है, एफआईआर संख्या 503/23 है। एक मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये घटना था। इसके साथ साथ चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई हैं तो आपके ऊपर कितने केसेज हैं, ये सारे निकल जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि जो एफआईआर कन्हैया कुमार ने किया तोड़ फोड़ का, वो इतना बड़ा एफआईआर नहीं था कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये वो एफआईआर है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और अगर वो बेल मांगते जज से कि हमें बेल दे दिया जाए, तो जज साहब पैरा 3 में लिखवाते हैं। जब बेल फाइल करते हैं तो उसका एक पैरा 3 होता है कि आपके ऊपर कोई पुराने मुकदमे तो नहीं है। जब ये आर्म्स एक्ट, उम्र कैद की सज़ा होती है आर्म्स एक्ट में, किडनैपिंग और नेपाल की शराब जो बिहार में बंद है, अगर ये देते तो क्या जज वहीं खड़े खड़े जेल भेज देते। यही रीज़न है कि उन लोगों का बेल नहीं फाइल किया गया। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। पटना में ही कदम कुआं थाना में कोचिंग से थोड़े दूर पे एक दुकानदार होता है। उस दुकानदार के ऊपर लोग रंगदारी मांगने जाते हैं। उसका केस संख्या 445/23 2023 की घटना है। वो लिखवाता है कि उस पर पैसे मांगे गए, उसके लड़के के ऊपर गोली चलाई गई, वो बैठ गया तो गोली दीवार पे लगती है। उसके एक दुकान से 30,000 रुपये लूटा गया, दूसरे दुकान से 18,000 रुपये लूटा गया और कहा गया कि 5 लाख रुपए हफ्ता के लिए। इस पर भी आर्म्स एक्ट है और गोली चलाने का आरोप है। सर इतना बड़ा, तो पुलिस इन सारे केसेज में ढूंढ रही थी। और एक प्रूफ दिखा सर, हमारी नज़र में रोशन सर की, उनके परिवार, मतलब उन्होंने जो हमारी बातचीत रही, उन्होंने कहा वो सीधा साधा व्यक्ति था।
अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इससे बात करूं या ना करूं। मैं बहुत असहज हो रहा हूं, मतलब इस कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत उलझन हूं, क्योंकि मुझे उनके आंसू भी याद आ रहे हैं। उनका भाई नहीं है इस दुनिया में। हम खुद जहाँ संवेदना है हम वहाँ संवेदना कर रहे हैं। यदि वो हमारे पे झूठा आरोप लगाएंगे तो आप बताइए, हम हकीकत बताएं या उस आरोप को सह लें? ये अखबार की कटिंग है जिस पे लिखा गया है दुकानदार के बेटे पर तबातोड़ फायरिंग और 50,000 रुपये लूटा गया। इसमें नाम पढ़ लीजिए, हम नाम लिख दिए हैं, आप पढ़ के खुद बता दीजिए। अखबार की कटिंग है, किसका नाम है, हम हाईलाइटर कर दिए उस पर। भांजा रोशन और प्रिंस कुमार। ये कौन है? गोली चलने का आरोप है। अब जो उनका कहना है कि पुलिस मेरे सामने गुंडों की तरह बिहेव किया, पुलिस ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्योंकि पुलिस को ये सारा केस पता है। पुलिस को सारा केस पता है। पुलिस सामने आके नहीं बोलती अलग बात है, ये सारा केस छुपाया गया है। तो आप ये कह रहे हो कि देखिए, अगर पुलिस इनके 2 किडनैपिंग को एक किडनैपिंग जो